आसमान साफ है और मौसम खुशगवार। ये है 8 मार्च 2014। वक्त हुआ है रात 12:42। 227 पैसेंजर्स और 2 पायलट्स समेत 12 क्रू मेंबर्स के साथ मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 मामूल की उड़ान भरती है कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए। तैयारा 39 मिनट का सफ़र तय करने के बाद तकरीबन रात 1:21 पर 35,000 फीट की ऊंचाई पर जाके साउथ चाइना सी के ऊपर रडार से अचानक गायब हो जाता है और बन जाता है दुनिया की तारीख में एविएशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री। कुआलालंपुर से बीजिंग 4 घंटे की जर्नी है, लेकिन जब MH370 4 घंटे बाद भी बीजिंग एयरपोर्ट नहीं पहुंची, तब उसको ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। इस वक्त पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में एक बेचैनी थी और इस वक्त शुरू हुआ एविएशन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, जिसमें 7 ममालिक ने पार्ट लिया। MH370 का आखिरी सिग्नल जब रिसीव हुआ तब वो साउथ चाइना सी के ऊपर था। फ्लाइट के मिसिंग होने के बाद इस एरिया में सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन MH370 का कोई सुराग नहीं मिला। 4 दिन बाद मिलिट्री रडार पर सुराग मिलता है कि फ़्लाइट MH370 ने साउथ चाइना सी में एक लेफ़्ट टर्न लिया था रात तकरीबन 2:22 पर और उसके बाद सफ़र किया था अंडमान आइलैंड्स की तरफ, बीजिंग से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। कुछ दिनों बाद सैटेलाइट डाटा से पता लगता है कि प्लेन ने सैटेलाइट से ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन की कोशिश की, लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लेन ने सिर्फ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की। अगले 6 से 7 घंटे तक फ़्लाइट MH370 ने टाइम टू टाइम सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, जिसके बाद उससे सैटेलाइट का कनेक्शन परमानेंटली टूट जाता है। सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? दरअसल प्लेन में मौजूद फ्यूल और सैटेलाइट डाटा की मदद से रिसर्चर्स की कैलकुलेशन के मुताबिक पता लगाया गया कि प्लेन कितनी दूर तक और कौन से रीजन तक सफ़र कर सकता था। रिसर्चर्स की कैलकुलेशन के मुताबिक प्लेन ने अगर लैंडिंग नहीं की थी तो वो डेफिनेटली इंडियन ओशन के रीजन में ऑस्ट्रेलिया के करीब पानी में क्रैश हुआ था। यहाँ सवाल ये भी आता है कि 7 घंटे क्रैश होने से पहले प्लेन कहाँ था? अनफॉर्चुनेटली सैटेलाइट डाटा से प्लेन ने लोकेशन शेयर नहीं की थी, सिर्फ कनेक्शन बिल्ड किया था, जिसकी वजह से ये पता लगाना मुमकिन नहीं था। अब बारी आती है इंडियन ओशन के उस एरिया की जहाँ रिसर्चर्स के मुताबिक प्लेन पॉसिबली क्रैश हुआ था। वो एरिया तकरीबन 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स पे फैला हुआ था और यहाँ शुरू हुआ दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। ये वो एरिया था जहाँ से प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कांटेक्ट बिल्ड करने की कोशिश की थी। एक साल तक अनथक कोशिश के बावजूद भी सर्च टीम्स के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, लेकिन फिर 29 जुलाई 2015 को कुछ ऐसा सुराग मिला जिसने इस सर्च ऑपरेशन को एक नई उम्मीद दी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि मडागास्कर के एक आइलैंड पर इस प्लेन का पहला टूटा हुआ हिस्सा डिस्कवर किया गया। तकरीबन 3 साल के मुसलसल सर्च ऑपरेशंस के बाद 2017 में फ़्लाइट MH370 के सर्च ऑपरेशन को ऑफिशियली टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन के ख़त्म होने के बावजूद अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सवाल उठाया जाता है कि प्लेन के क्रैश होने की क्या वजह थी
और ये अनफॉर्चुनेट इवेंट कहाँ पेश हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इस इंसिडेंट पे रिसर्च करने वालों की तरफ से आई हैं, जैसे कि टेक्निकल इशू की वजह से, ऑक्सीजन की कमी और प्लेन का कॉन्टैक्ट टूट जाना और प्लेन में मौजूद पायलट समेत तमाम पैसेंजर्स का बेहोश हो जाना। असल रीज़न क्या है, ये सिर्फ तब पता लग सकता है जब प्लेन का ब्लैक बॉक्स रिकवर हो, जो कि इंडियन ओशन में प्लेन के बाकी हिस्सों के साथ शायद कहीं मौजूद है। इस मिस्टीरियस और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के 8 साल बाद एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे का दावा आया था कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के ज़रिए प्लेन की असल लोकेशन का अंदाज़ा लगा लिया गया है और उसने जो पिन लोकेशन बताई वो भी इंडियन ओशन के उसी एरिया की है जो सैटेलाइट डाटा के थ्रू रिसर्चर्स ने शुरुआत में बताई थी। रिचर्ड का दावा ये भी है कि उसकी पिन लोकेशन के 4000 मीटर की डेप्थ में अगर सर्च ऑपरेशन दोबारा कंडक्ट किया जाए तो MH370 वहाँ अब भी मौजूद है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।